इंस्टाग्राम की रील्स हो या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कर देती है लॉस्ट। सोशल मीडिया का कनेक्शन बन जाता है हमारे घरों का टेंशन, और यही तमाम चीज़ों की वजह से वी लैक आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब बात आती है बच्चों की परवरिश की, तो वहीं फादर्स भी हमेशा हाथ उठा देते हैं, और फिर वाइफ्स को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी परेशानी हमें ही क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यही मसले आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम के सल्यूशन लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल के साथ। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर, इस बार भी हमारे पास कई सारे सवालात आए हैं, कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, और हमारे व्यूअर्स ये समझते हैं कि आप उनके मसलों का सल्यूशन उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये ऊपर वाले का करम है कि जो मुझे जो थोड़ी नॉलेज दी है मैं एक्सप्रेस करता हूँ और मेरे बच्चे लोग फॉलो करते हैं। जी। कोई भी एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट्स नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। सो शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह। जी, हमारा पहला सवाल। डॉक्टर, इनका कहना है कि इनके हस्बैंड इन्हें वक्त नहीं देते, और अगर ये आसपास भी साथ में भी बैठे होते हैं तो इंस्टाग्राम की रील्स इन्हें डीएम करते हैं, और इन्होंने खुद ही पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये इन्हें परेशान नहीं करती है फालतू बातें कर कर। इनके इन-लॉज साथ में नहीं रहते तो इन्हें इन-लॉज का भी स्ट्रेस नहीं है कि कंप्लेंट्स होगी, लेकिन फिर भी ये कॉन्वर्जेशन अवॉइड करते हैं, और ये आज ज़्यादातर घरों का मसला है। See, if you don't separate yourself from distraction, then distraction will separate you from your goal. ओके। आपको मोबाइल पे रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखने की मना नहीं है, बट व्हेन आई एम विथ माई यूट्यूब, आई एम विथ माई यूट्यूब, बट व्हेन आई एम विथ माई फैमिली, आप जितने फोकस से आप मोबाइल पे रहते हो ना, उतनी मोहब्बत से उनके साथ फोकस से आप अपने फैमिली के साथ में रहो। जी। इमेजिन सिटिंग टुगेदर एंड सेंडिंग रील्स। मतलब हम साथ में है और डिस्कनेक्ट है। एग्जैक्टली, होके भी नहीं है साथ में। हम अभी मैं एक थोड़ी मेरे व्यूअर्स, क्वालिफाइड व्यूअर्स है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग एक बेड शेयर करते हैं लेकिन दिल शेयर नहीं करते हैं। सैड। हम लोग माँ बाप एक डाइनिंग टेबल पे, माँ बाप, बच्चे, बेटा और बेटी चारों बैठे और चारों अपने पिन ड्रॉप साइलेंस है, साथ में होके भी नहीं है। हम लोग हमारे खाना भी खाते तो फोन। मतलब कितना हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारी जिंदगी से हमने रिलेशनशिप को कट करके। एंड फिर क्या होता है, मुझे बोलना नहीं अच्छा लगता है, बच्चा जो है वो भी यही फॉलो करता है कि मेरे मम्मी डैडी देखते हैं, तो इवन मैं भी, छोटा बच्चा भी होता है वो भी। अच्छा, फिर ये डिसकनेक्ट और उसका जो कनेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं, ये मोबाइल की दुनिया सबसे अच्छी दुनिया है, सबसे अच्छी। आज हमारा ये जो कार्यक्रम भी हो रहा है ना, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। जी, बिल्कुल ठीक। बट उसके जो 25% जो अगर पॉजिटिविटी है तो 75% नेगेटिविटी है। हमको डिसाइड करना है। टेक्नोलॉजी यूज करने की मना नहीं है, लेकिन हम क्या टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं और कब ले रहे हैं, हमारे माइंड को हम कितना, मतलब आपको पता है एक स्टडी हुई है, उसके अंदर बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया के अंदर इतना घुल मिल जाते हो कि आपको कोकेन के नशे की जो न्यूरो ट्रांसमीटर जब ये सब पॉपअप होते हैं ना, उस तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर पॉपअप होते हैं। क्या करना चाहिए अब? उससे क्या होता है कि मैंने पहले आपको बता दूं, उसके बाद में जी, वाइफ का एक्सपेक्टेशन क्या होता है या हस्बैंड का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ये फॉर बोथ द पार्टनर, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, ये कनेक्शन होगा तो फैमिली ग्रो करेगी। एग्जैक्टली। तो ये कनेक्शन तो हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमारा आपको डिसाइड करना है, फोन आपके पास भी है, मेरे पास भी है जी, बट हमको डिसाइड करना है कि उसका यूज कितना होना चाहिए। कोई भी हमारी फैमिली को जो पर्सनल लाइफ आती है उसको हैम्पर नहीं करना चाहिए।
एग्जैक्टली। और ये आप जो बताती हो कि मैं मेरे हस्बैंड को क्रिप नहीं करती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, मतलब आप कहीं ना कहीं एग्री हो कि भाई आप करते रहो। तो इन्हें क्रिप करना है। मैं क्रिप करने को नहीं बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो कि मैं मेरे हस्बैंड को छुट्टी देती हूँ कि आपको जो करना है करो, डिसिप्लिन तो रहनी पड़ेगी। बताने की जरूरत है। डिसिप्लिन तो घर की है, मैं भी यूज नहीं करूंगी, आप भी यूज नहीं करोगे, तब हम जाके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन कर पाएंगे। एग्जैक्टली। डॉक्टर ने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हमें ये बात बता दिया कि हम जो सोशल मीडिया पर खुद को कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारी रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रक्शन का सबब बनता है। ठीक है, हम तमाम के पास फ़ोन्स है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को किस तरह और कहाँ यूज़ करना है। जब आप घर पर आते हैं, आप फैमिली के साथ हैं, तो अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। जब आप बाहर जा रहे हैं, अकेले हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कीजिए। लेकिन घर पर भी वक्त देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप घर पर वक्त नहीं देंगे और आप घर पर भी वक्त फ़ोन को ही देंगे, तो आप फ़ोन से ज़रूर कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अपनी फैमिली के साथ डिसकनेक्ट हो जाएंगे। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। Hi doctor, I am 21 years old, final year medical student. I was confident, bold and positive person in my childhood. But now I lack self-confidence in all aspects of my life. It has started to affect me to the point where I self-doubt and second-guess myself. I want to feel calm and positive like in old times. Without self-doubt and anxiety, what should I do to regain my lost confidence? क्या करना चाहिए? एंजाइटी और फियर का जो डेफिनेशन है ना, जी, आइदर यू आर लिविंग इन द पास्ट और यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। क्या होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारी दिमाग के अंदर एक ऐसा स्ट्रेस पैदा कर देती है ना कि वो स्ट्रेस की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डाउट आता है, सेल्फ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं यकीन नहीं आता से ही होगा। आप यहां तक पहुंच गए हो। एग्जैक्टली। स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट लिव इन द पास्ट। जो हुआ वो आप इसके साथ में, ये बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ तो ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है जो उसको हॉन्ट कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। आज ये प्रोग्राम देखने के बाद में, ये एपिसोड देखने के बाद में, टॉक टू योरसेल्फ, नथिंग डूइंग, आई विल live my tomorrow as per my today's schedule. ओके, हाँ। आपको लिखना है, क्या लिखें? फजर की नमाज इतने बजे पढ़ूंगा, उतने ही बजे पढ़ना है। टाइम टेबल बनाए? टाइम टेबल नहीं, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ। ओके। देन यू विल नॉट लिव इन द पास्ट और यू विल नॉट लिव इन द फ्यूचर। यू विल प्लान योर फ्यूचर। यू विल प्लान योर फ्यूचर, यू विल डिजाइन योर फ्यूचर, एंड ये एक्शनेबल होना चाहिए तो ही करना। जी। अच्छा, ये खाली मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए आपकी पर्सनल डायरी होनी चाहिए कि कल मुझे इतने बजे क्या करना है। टाइम टेबल बनाए, लिखें, जॉट डाउन करें और फॉलो करें। खाली जॉट डाउन नहीं करें, फॉलो करें उसको। ये टू डू लिस्ट होगी ना, देखो आप यहां तक पहुंचे हो, कितने के सपने टूटे हुए हैं यहां तक पहुंचने के लिए। आप ऐसा सितारों की तरह ऊपर आए हो, और हम चाहते हैं और कि भाई एकदम एंड पे आके ग्लास टूटे नहीं, अल्लाह ना करे कि गिरे ये ग्लास, आप और कामयाब। आप मुझे ये यहां से जो भी मेरा बच्चा है जी, उसको उठा के मिडल में लाने का है। यहां पे मैं गिरूंगा नहीं, मैं नीचे आऊंगा और फिर नए तरीके से अपनी मेडिकल एजुकेशन को और निखारूंगा। एंड आई वांट टू सी कि 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में आप बोलो कि यस, टुडे आई एम पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइड इन मेडिकल स्टडीज। इंशाल्लाह। और ये करना पड़ेगा। मैंने खाली 2 ही चीज आपको बताई है जी। डोंट स्टे इन पास्ट, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। Exactly. टू डू लिस्ट होगा, सारी चीज होगी इंशाल्लाह, डेफिनेटली। ये एक ऐसी आइडिया है, एक्सरसाइज है जो आप तमाम कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो ज़िंदगी में ये सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, आपको पास्ट में नहीं रहना है, इट्स गॉन। आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, इसी मोमेंट में रहकर, इसी मोमेंट में तैयारी कर कर।
आपको कल क्या करना है उसका टाइम टेबल आप आज बनाएंगे, और आप सिर्फ टाइम टेबल बनाएंगे नहीं, टू डू लिस्ट बनाएंगे नहीं, आप उसे फॉलो भी करेंगे। और जब आप इस टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को खुद डिज़ाइन करेंगे, खुद शेप करेंगे और खुद सक्सेस की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। राइट डॉक्टर? विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। इनका कहना है कि इनकी जो वाइफ है, इनकी बीवी है, वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करती है, बहुत ही ज़्यादा डांटती है, और डांटने के बाद भी ये चाहती है कि उनका बच्चा रोए नहीं, जिसकी वजह से इनका जो बच्चा है वो काफ़ी बार बिस्तर भी गीला कर देता है और फिर इन्हें और गुस्सा आता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, साइंस ये बताती है कि आपकी मेरी सबकी पर्सनालिटी जो एज होती है ना, पर्सनालिटी मेकिंग एज, ओके, वो 0 to 9 ईयर्स की होती है। अच्छा, उसमें हमारी पर्सनालिटी डेवलप बन जाती है, जी, डेवलप हो जाती है। हमारे थॉट प्रोसेस जो है वो रफली डेवलप हो जाते हैं। ओके। अब वो डेवलपमेंटल एज के अंदर आप क्या कर रहे हो? बच्चे को डरा आपके रहे हैं। बच्चे के इमोशंस के अंदर आप डर भर रहे हो, जी स्ट्रिक्टनेस भर रहे हो, जी, कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हो, और इतना कंट्रोल कर रहे हो कि उसके इमोशंस बच्चे से हैंडल नहीं हो पाते, इसलिए वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता, इसके लिए बेड वेटिंग कर देता है। क्या करना करना क्या है? हर एक माँ बाप को पहले ये सवाल देने के, ये जवाब देने के पहले मैं हर एक माँ बाप को ये चाहिए, जो मदर होने वाले हैं, जो मदर हो गए हैं, 0 to 9 ईयर्स तक आप न अपशब्द बोलोगे, न गाली दोगे, बैड वर्ड्स दोगे, न झगड़े करोगे। 0 to 9 ईयर्स तक उसको इतना प्यार दे, प्यार करो और उतनी नॉलेज उसके दिमाग के अंदर डालो, उतना विजडम डालो कि ये 9 साल के बाद में जब एक्चुअल पर्सनालिटी जब वो जीने Develop लगे हो। ना, जी, तब पता चलेगा ये तो आसमान का सितारा है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, एग्जैक्टली, मम्मी डैडी की जिम्मेदारी है। ताकि हमारी बातों का, एक्शंस का असर होता है बच्चों पर। हर एक का बच्चा इज एन ऑब्जर्वेशन नजर, जी, वो ऑब्जर्व करता है कि मम्मी क्या करती, डैडी क्या करती, मम्मी क्या बोलती, डैडी क्या बोलते हैं, जी, मम्मी जी। का नॉन वर्बल क्या है, एग्जैक्टली, डैडी का नॉन वर्बल क्या है, समझता है बच्चा। वो हम उसके जी, हम जी। उसके इमोशंस के अंदर डालते रहते हैं ना। एग्जैक्टली, तो हम क्या डालेंगे? हम Positive कौन सी चीजें सीड डालेंगे जी, कि अच्छी फसल हो? बिल्कुल ठीक, मोहब्बत के, डेफिनेटली। तो मोहब्बत की, नॉलेज की, विजडम की, ईमान की, ऑनेस्टी की, लॉयल्टी की, ये सब चीजें आपको डालनी है। तो ये हर एक को करना चाहिए, ओके, हर एक माँ बाप को। करना है ये। 0 to 9 ईयर्स को आपको, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। ओके, एक एक सेंटेंस वो ले रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, जी, डाइजेस्ट कर रहा है। ये एक मैंने आउट One ऑफ aspect. क्वेश्चन मैंने हाँ। अभी ये मम्मी को, ये मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, ये मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं है, मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं है। मम्मी स्ट्रिक्ट नहीं है। उसके थॉट प्रोसेस जो है ना, वो इनसिक्योर थॉट प्रोसेस है। किस तरह से वो इनसिक्योर? बीमार है, कहीं ना कहीं उसको शी इज आस्किंग कि मेरे को हेल्प चाहिए। मम्मी इज आस्किंग, मम्मी इज आस्किंग, हाउ? क्योंकि इसका बिहेवियर दिख रहे हैं ना, बच्चे के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, पोलाइटली, नाइसली। Yes. सुलाने के टाइम पे भी हम लोग, हमारी मम्मी डैडी से बोलते हैं लोरी सुना के, जी, ये मुहावरा है कि लोरी सुना के बच्चे को सुलाते थे। हाँ, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी मम्मी जब हम लोग छोटे थे तभी कुलसुम नु किस्मत एक गुजराती बुक आती थी, जनाब कुलसुम के ना, तो उसके अंदर से स्टोरी हमको सुनाती थी। तो वो मेथड होनी चाहिए ना। हाँ, ये तो ऐसा गुस्से में और इतना गुस्सा और इतना इमोशनल टॉर्चर बच्चा डर जाता कि है, बच्चा बेड बेड वेट करता है। तो मम्मी डैडी को ये एपिसोड देखने के बाद में डैडी को देखना चाहिए, नहीं नहीं, ये मेरे, ये दिस इज नॉट द राइट वे टू डील विद द चाइल्ड। इसको, शी नीड्स मेडिकल हेल्प, तो शी डॉक्टर, नीड्स प्रोफेशनल हेल्प, ओके, ASAP। ओके, शी इज पोर्ट्रेइंग इन अ बिहेवियर कि आई एम साइकोलॉजिकली नॉट फिट। जी जी जी, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये उसके ऊपर अमल नहीं होगा, ये बच्चे का जो फ्यूचर है ना उसके ऊपर अमल होगा, डिस्ट्रॉय होगा। जी, अगर यही रहा तो कल दूसरे हम 2 बच्चे इसी साइकोलॉजिकल इल वाले पैदा कर रहे पैदा हैं। करेंगे, एग्जैक्टली, पैदा नहीं करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करेंगे, एग्जैक्टली। यानी यहाँ ज़रूरत है आपको सबसे पहले अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाने की। शी नीड्स मेडिकल हेल्प।
दूसरी बात, जब बात परवरिश की आती है तो डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से इस बात को वाजे कर दिया है कि 0 to 9 ईयर्स आपको बच्चे से सिर्फ मोहब्बत से बात करनी है, प्यार से बात करना है। 2 चीज़ आपको बच्चों को देना है, मोहब्बत और नॉलेज। अगर ये 2 चीज़ आप अच्छे से अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आप उनकी पर्सनैलिटी को ग्रो होते हुए देखेंगे, उन्हें बेहतरीन आगे जाके फ्यूचर में बढ़ते हुए देखेंगे। राइट और डॉक्टर? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे आपको पूरी तरह पूरे अटेंशन के साथ इसे अदा करना है। अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों के फ्यूचर पे देना है, ताकि यहाँ पर आप एक नई नस्ल को रेस कर रहे हैं। आपके वर्ड्स, आपके स्टेटमेंट्स, आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस का पूरा असर आपके बच्चों पर होता है, ताकि वो हर चीज़ आप बच्चे को टच करो ना तो बच्चे को महसूस होना चाहिए कि मेरी मम्मी मेरे को टच करी। तो उसी तरह आपके वर्ड्स, आपके इमोशंस, आपके टच का असर आपके बच्चों पर होता है। जब आप अपने बच्चों को टच करें ना तो आपके बच्चों को एहसास होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे प्यार से टच किया है, इन्होंने मुझे प्यार से कुछ कहा है। और अगर आप मोहब्बत के रास्ते पर जाएंगे तो आप अपने बच्चों को ज़िंदगी में एक बेहतर ह्यूमन बींग बनते हुए ज़रूर देखेंगे। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज। जी, सिर्फ एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में इन्होंने सवाल भेजा है। आई फील लाइक क्राइंग ऑल द टाइम, आई एम अ टीनेजर। इनका कहना है ये एक टीनेजर है और इन्हें हर वक्त ऐसा लगता है कि बस ये रोती ही रहती हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं टीनेजर है जी। ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इश्यूज ओके। बॉडी के अंदर जब प्ले करते हैं तब हम इमोशनली वॉलेटाइल हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं कि छोटी छोटी बात हमको बुरी लगती है, छोटी छोटी बात में हम खुश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। मम्मी डैडी हमको रिझाते तो हम रिझ जाते हैं, बुरा भी मान जाते हैं। तो ये एज है, नथिंग टू वरी। ओके। अच्छा, यही सेम चीज फीमेल के साथ में 40-45 में भी होगी। ओके। जब मेनोपॉजल साइकिल होती है तभी उसमें भी इमोशनल वल्नरेबिलिटी आती है और बहुत दुख हो जाता, बहुत छोटी छोटी बातों में बुरा लगता है। बिकॉज इन इट द विजडम ऑफ द इज नथिंग टू वरी। हार्मोन्स, ये हार्मोनल चेंजेस है और फीमेल में आते हैं, ये नेचर है, ये कुदरत है। ये हो जाएगा जी। दूसरी बात, अगर आप मुझे इजाजत दे तो, कि आज के बाद ये मैं यूज करता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल मैं यूज करता हूँ, तो आप भी इस्तेमाल करें, कि मैं ऑल टॉम डिक एंड हैरी के लिए मेरे आंसू नहीं बहाऊंगा। ओके। देखो, एक नेगेटिव क्राइंग होती है, एक पॉजिटिव क्राइंग होती है। हाउ? नेगेटिव क्राइंग है, आपने मुझे इंसल्ट किया, हमने रोना स्टार्ट किया, आपने मुझे रिजेक्ट किया, जी, हम रो देंगे। आपने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया तो बुरा लग गया, तो रोने लगा। जी। क्या आपने मुझे दावत नहीं दी? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्राइंग। जी। वन इज पॉजिटिव नेगेटिव क्राइंग, वन इज पॉजिटिव क्राइंग। नेगेटिव क्राइंग क्या होती है? आपने मेरा इंसल्ट किया, हमने रोने लगे, मैं गुस्से में आके रोना शुरू कर दिया, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, बुरा लगा, रोने लगे, आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। कोई फ्रेंड भी कभी कभी बोलती तो हम घर पे आके बच्चे लोग रोना शुरू कर देते हैं, मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया, 4 फ्रेंड ने मिलकर मेरी मजाक उड़ाई, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग। दैट इज नेगेटिव क्राइंग। ओके। व्हाट इज पॉजिटिव क्राइंग? ग्रेटिट्यूड, हैप्पी, खुशी के आंसू। या मैं उसके लिए आंसू बहाऊंगा जो ये आंसू डिजर्व करता है। ओके। मैं किसी के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा जी, हर किसी के लिए आंसू हर नहीं किसी है के लिए ये आंसू जी नहीं है। ये आंसू मेरे इमोशंस है जी, ये आंसू नहीं है। मैं उसके लिए बहाऊंगा जो ये आंसू को डिजर्व करते हैं। सिंपल। यू नीड टू बी अवेयर कि कहाँ रोना है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव रोना है। नेगेटिव रोने को बंद करोगे तो आप अपने इमोशंस को स्ट्रांग करोगे। एग्जैक्टली। और पॉजिटिव रोगे तो आपका जो नेगेटिव, अभी सुनना मेरी बात, जो आपका नेगेटिव इमोशंस है ना, वो पॉजिटिव बन के टॉक्सिन भर के बाहर आ जाएगा। दैट विल रिलीज यू। एग्जैक्टली। यानी आप में ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये अलर्टनेस होनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन आपके टीयर्स को डिजर्व करती है। और वैसे भी हम अक्सर देखते हैं ना सोसाइटी में कि जब कोई किसी को आदत होती है बात बात पर रोने की, तो लोग अक्सर उन्हें क्या कहते हैं, अरे इसके तो मगरमच्छ के आंसू, ये हर जगह रोती रहती है। साथ ही जो हमारे आंसू हैं, डॉक्टर ने कहा ये इमोशन है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। तो हमें हर सिचुएशन पर हर किसी के लिए इन्हें नहीं बहाने हैं।
हमें ये समझना है कि ये हमारे जो टेयर्स है, ये टेयर्स ऑफ, पहली बात तो टेयर्स ऑफ जॉय हो, ये खुशी के आंसू हो, हमने कुछ अचीव किया उसके लिए हो, या तो फिर ये उन लोगों के लिए हो जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। राइट डॉक्टर? मैंने 2 लाइन के बीच में एक बात बता दी है, आपको उसके लिए रहना है जो आपके लिए सेक्रीफाइस देते हैं। एग्जैक्टली। उसके लिए रोना है जो ये आंसू को डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक, हर किसी के लिए नहीं रोना है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए शुक्रन, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि खुश रहिए और अपने अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। साथ ही अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं और इंशाल्लाह डॉक्टर हमारे प्रोग्राम में इसका सल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।